हेलो एवरीवन, आई होप कि इससे पहले कि आपने बोट एंड स्ट्रीम के पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छी तरीके से देखा होगा और वहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए थे, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, आपने उसको अच्छी तरीके से समझा होगा और आपको अब अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह के प्रश्नों को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिविजन्स क्लास लेकर आए हैं, यानी फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो मैंने आपको पैटर्न बताया है जिस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आप उस वीडियो में यानी इस वीडियो में देख करके क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स के पर्पज से लगाइए, वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके खुद से करिए कि कितना आप सही कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में बी से ए की ओर और धारा की दिशा में ए से बी की ओर 3 घंटे में तय करता है, यानी टोटल उसको समय लगता है 3 घंटा, एक तरफ धारा की दिशा में जा रहा है और एक तरफ धारा के विपरीत दिशा में आने में। यदि शांत जल में नाव की जो चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कि ए से लेकर के बी तक की दूरी कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीखा है तो आप आसानी से कर सकते हो। हमें पता है फ्रेंड्स, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। डिस्टेंस हमें नहीं पता, डिस्टेंस हमने माना ए, ठीक है, डी माना। अब क्वेश्चंस में था कि बी से ए और ए से बी, एक तरफ धारा की दिशा और एक तरफ धारा की विपरीत दिशा है। अगर धारा की दिशा में चल रहा होगा तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल को जोड़ेंगे, नाव की चाल प्लस धारा की चाल धारा की दिशा में। लेकिन जब वो वापिस आएगा तो अब वो क्या करेगा, धारा के विपरीत दिशा में आएगा, क्योंकि जाने के टाइम पे हम लोगों ने धारा की दिशा में ले लिया, तो आने टाइम वो धारा के विपरीत आएगा। जब विपरीत आएगा तो दोनों चालों का अंतर हो जाएगा, राइट। और उसको टोटल समय कितना लग रहा था, 3 घंटे का समय लग रहा था। बस सॉल्व करते हैं तो डी ये आपका 12 प्लस डी बटे 6 बराबर 3, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ऊपर में डी प्लस ये आपका 2d बराबर में 3, यानी 3 से 3 खत्म होगा तो डी का मान कितना निकल गया, डी का मान निकल गया 12। तो टोटल डिस्टेंस कितना रहा होगा 12 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही एक सरिता, यानी कि जो धारा की स्पीड है वो कितना है, हम यहाँ पे मानते हैं जो स्ट्रीम का स्पीड है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। ठीक है, आगे प्रश्न में कह रहा है कि एक मोटर बोट 10 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस है, एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्वा प्रवाह में, यानी कि धारा के विपरीत, ऊर्ध्वाधर प्रवाह मतलब विपरीत जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थान पर आ जाती है। यानी जाने के समय भी 10 किलोमीटर चला होगा, आने के समय भी 10 किलोमीटर चला होगा। तो हमें बताना है कि स्थिर जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी, यानी हमें यहाँ पे बताना है कि जो बोट है उसका स्पीड कितना रहा होगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर। जाते टाइम अगर हम बात करें तो जाते टाइम b प्लस 2 लगेगा, लेकिन आते टाइम क्या है, आते टाइम उसको b माइनस 2 होगा, क्योंकि बोट माइनस स्ट्रीम। और समय कितना लग रहा है, समय उसको लगा 55 मिनट, मिनट को मैंने घंटा में चेंज कर दिया, 11 पचे 55, 12 पचे 60। ठीक है, अब प्रश्न पे पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 10 बटे b प्लस 2 और 10 बटे b माइनस 2 बराबर 11 बटे 2, 11 बटे 12। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने हमारी सेकंड पार्ट देखी होगी तो सेकंड पार्ट में मैंने क्वेश्चंस बताया था कि वहाँ पे डायरेक्ट हम ऑप्शंस देख लेते हैं, यानी जो ऑप्शंस में दिया गया वो सब क्या है, वो आपका बी का, यानी कि बोट का जो चाल दिया गया वो हमें यहाँ पे गिवन है 24, 22, 32 और 28। तो हम क्यों ना एक एक ऑप्शंस पे रख के डायरेक्ट देख लें कि 11 बटे 12 कहाँ पे आ रहा है, क्यों इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगर मैं 24 रखता हूँ तो 24 प्लस 2 26 हो जाएगा, 10 बटे 26 कटेगा नहीं, यानी कि हमारा 24 तो होगा नहीं। अगर मैं 22 रखता हूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं 22 रखता हूँ तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 10 बटे 24 और 10 बटे 20, ये आपका देखिए यहाँ से कट जाएगा, 10 बटे 20 यानी 1 बटा 2 कट जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे रख लेते हैं, बी के जगह पे मैं 22 रख रहा हूँ, 22 प्लस 2 और 10 बटे 22 माइनस 2 बराबर में 11 बटे 12 आना चाहिए। तो ऊपर में 10 बटे कितना हो जाएगा 24 प्लस 10 बटे 20, तो इसको अगर घटाते हैं तो कितना, ये 5, ये आपका 12, ये आपका 1 बटे 2 हो जाता है। ठीक है, तो 5 बटे 12 प्लस 1 बटे 2, दोनों कैल्शियम 12, ऊपर में देखिए 5, ये 6, यानी 11 बटे 12 पॉसिबल हो गया। यानी हमने यहाँ पे जो b का मान 22 रखा वो बिल्कुल सही है। तो b बराबर कितना हो गया, बोट का स्ट्रीम 22 किलोमीटर प्रति, बोट का स्पीड, सॉरी स्ट्रीम नहीं, बोट का स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। और देखिए ये क्वेश्चंस भी आपका ऑलरेडी पूछा हुआ है सीपीओ परीक्षा 2011 में, साथ ही साथ सीएचएसएल में पूछा गया 2012 में। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं हमारे साथ, तो बने रहिए। और चलिए इसको हम साफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है। धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत जब भी बात की जाती है तो b माइनस एस बराबर 6 घंटे में 24 किलोमीटर, यानी 24/6 करेंगे तो 6 चौका 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड रहा होगा। कैसे किया गया अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छी तरीके से आपने देखा है। धारा की दिशा में क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर 4 घंटे में, 20 किलोमीटर 4 घंटे यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 20/4 करेंगे तो 5 किलोमीटर पर घंटे का स्पीड रहा होगा, राइट। अब क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि स्थिर पानी में नाव की गति और उसी पानी में धारा का बताइए कि चाल क्या होगा। देखिए हमने क्या बात किया कि जब भी हमें अब बी निकालना होगा तो क्या करते हैं, बी निकालने के लिए हम डायरेक्ट दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड, तो 5 4 9 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डायरेक्ट हमारा बोट का स्पीड निकल गया। इसका पूछा जा रहा है तो इसका क्या करते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं घटाते हैं और उसके बाद 2 से डिवाइड, यानी 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। तो ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। एक हो गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा हो गया 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी को हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। कौन व्यक्ति, यानी कि हम बोट मान लेते हैं कि बोट 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल सकता है, तैर सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी जो स्ट्रीम का स्पीड हो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध यानी कि विपरीत जाने में और वापस आने में, तो ध्यान दीजिएगा जब धारा के विरुद्ध जाएगा तो वापस आते समय धारा की दिशा में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं धारा की दिशा में, तो 3 और 2 5, ठीक है, लेकिन धारा के विरुद्ध चलेगा तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 1। टोटल समय कितना लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी की 10 और 10, यानी कि देखिए 5 दूनी की 10, 2 घंटा यहाँ पे लगेगा धारा की दिशा में जाने में, और धारा की विपरीत दिशा में उसको 10 घंटे का समय लगेगा, यानी टोटल समय कितना लगेगा 12 घंटे का समय उसको लगेगा। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से अगर आपको समझ में आएगा तो आप आसानी तरीके से कर सकते हो, ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर जल में नाव चला सकता है। तो बस वही, जब चला सकता है यानी कि वो क्या है, बोट 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, फिर से हमें यहाँ पे दिख रहा है जो स्ट्रीम है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड है, तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो बताइए कि वह दूरी कितनी होगी। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक निश्चित डिस्टेंस है, धारा की दिशा में वो चल रहा है, 6 और 2 8, ठीक है, 6 और 2 8। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि धारा के विरुद्ध जाने में धारा के विरुद्ध जाने में, ठीक है, देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ चलने की तुलना में इसको 3 घंटे का अधिक समय लग रहा था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस ये कह रहा है कि धारा की दिशा में और धारा के अगर विपरीत चल रहा था तो यहाँ पे क्या होगी, 3 सेकंड, इससे 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, आप इसको पलट करके लिख सकते हो या फिर उधर घुमा कर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें धारा के विरुद्ध तो यहाँ पे घट जाएगा 4, ये जो समय लग रहा है वो आपका इसके तुलना में 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। दोनों का मतलब का वही है, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अगर इस तरह से भी लिखोगे तो भी ठीक, इस तरह से लिखे तो भी ठीक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ला देते हैं। अगर d/4 माइनस d/8 बराबर 3 रखते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 2d माइनस d बराबर 3, और d का मान यहाँ पे देख सकते हैं 8 तरीके 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर ऑप्शन बी। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे यहाँ पे किया जा रहा है। तो अगर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे तरीके से अगर आपने समझा है तो यहाँ पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करेगी, एक नाव धारा की दिशा में अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में बोल दे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट b+s लिखना है। धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तथा धारा की दिशा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चल से, धारा के प्रतिकूल मतलब माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो अब बताने कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो बस यहाँ पे जो कंडीशन हमने निकाला वही तो चीज़ है। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, 8 4 12 में से 12/2 करेंगे तो 6, देख सकते हैं ऑप्शन सी।
6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। एसएससी एलडीसी परीक्षा 2005 में, सीजीएल 2002 में, 2000, 2005, 2006, 2010 कितनी बार पूछा गया, और साथ ही साथ अभी हाल ही में 2016 में पूछा गया था टियर 1 में। तो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन आपको करने आना चाहिए तब तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे तरीके से वीडियो को देखा है, समझा है, तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है धारा की दिशा में, ठीक है, तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। तो हमें ये बताना है कि यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताइए कि नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी कितनी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चंस में कह रहा है कि अगर हम कोई दूरी 8 घंटे में धारा की दिशा में अनुदिश यानी b + s कितना समय में, 8 घंटे में, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन की धारा के अगर उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलता तो कितना समय लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है। यानी डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8b + s ये और 10 × b - s, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 8b + 8s 10b - 10s, s को एक तरफ और b को एक तरफ करते हैं। इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18s बराबर 2b, यानी कि b बराबर कितना होगा, 9s, ठीक है, b बराबर 9s। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा। अब क्वेश्चंस में कह रहा था कि यदि धारा की गति कितना दिया गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो धारा की, तो यानी कि जब बोट कितना हो जाएगा, अगर इस स्ट्रीम 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है तो बोट कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्वेश्चंस में हमसे पूछा तो बताइए कि नाव द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, एक और, तो किसी ना किसी में हम रख सक निकाल सकते हैं, इसमें चाहे इसमें, कोई दिक्कत नहीं, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस क्या है, चलिए दोनों का मान दिया गया, तो 9 और 1 10, 10 × 8 करेंगे तो अगर हम यहाँ पे d लेते हैं, d मतलब ये हो गया, और देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, d का मान हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये क्रॉस में हो जाएगा 8 × b + s, ठीक है। तो 8 हो गया और कितना है, 9 और 1 10, 9 + 1 10, 8 × 10, तो इसका मतलब 80 किलोमीटर हो जाता है, 80 किलोमीटर। अगर टोटल डिस्टेंस पूछता दोनों तरफ कवर कितना किया गया तो 2 से गुना कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस जाने में और आने में दोनों समय को उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 160। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक और का पूछा जा रहा है तो 80 किलोमीटर हम यहाँ पे राइट आंसर को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव का चला सकता है, यानी कि बोट की स्पीड दी गई है कितना, 7.5 घंटा प्रति किलोमीटर प्रति घंटा है, यह स्पीड है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने से उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। बिल्कुल सही है कि अगर वो धारा के क्या है, नदी के विरुद्ध और एक तरफ धारा के साथ, तो डेफिनेटली बात है कि इस तरफ उसको दुगना समय लगेगा पहले की तुलना में, क्योंकि अगर धारा की दिशा में चल रहे तो अगर 1 घंटे का समय लग रहा है तो धारा के विरुद्ध जाएंगे तो 2 घंटे का समय लग रहा है, दुगना समय लगेगा। बात समझ में आया। मैंने आपको बताया भी है कि बिना सोचे समझे आपको गुना वाली जब भी बात कहे तो आपको उसी तरफ गुना करना है जिस तरफ निगेटिव हो, यानी कि विरुद्ध जा रहा हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू को पुट कर लेते हैं। 2 कितना है, 7.5 माइनस s रख लेते हैं बराबर 7.5 + s, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो ये 15 - 2s बराबर 7.5 + s, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम s को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को एक तरफ। अगर 15 में से 7.5 जाएगा तो 7.5 यहाँ पे बच जाएगा, और ये 2s राइट साइड में भेजते हैं तो पहले से 1 और ये 2 आपका 3, ठीक है, 3s, यानी s का जो मान होगा वो कितना होगा, 75/3 करेंगे तो 25 3 75 होता है, 2.5 हमसे पूछा क्या गया था, हमसे देखिए पूछा भी वही गया कि नदी की धारा की गति क्या हो, यानी स्ट्रीम हमें निकालना था, मैंने निकाल दिया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 2 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, और आप देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा से तैरता है, यानी कि बोट की स्पीड है 4.5
किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे कह रहा है कि वह पाता है कि उसे धारा के विपरीत दिशा में तैरने में, धारा के विपरीत दिशा में तैरने में, एक तरफ धारा के साथ तैरने में, ठीक है, धारा की दिशा में तैरने में धारा के विपरीत दिशा में तैरने में धारा की दिशा में तैरने की अपेक्षा दुगना समय लगता है। सेम टू सेम आपका वही क्वेश्चन है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम आपका वही क्वेश्चन है, तो आप इसको भी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शांत जल में नाव की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का जो चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो इसको हम हटा लेते हैं और आपको डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि धारा जो नाव की चाल है, जो बोट है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और स्ट्रीम 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, राइट। यदि नाव को धारा के विपरीत दिशा में कोई निश्चित दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं, कोई निश्चित दूरी धारा के विपरीत तय करने में 9 घंटे का समय लगता है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 9 दूनी के 18, डी बराबर कितना 18 किलोमीटर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है, तो बताइए कि धारा की दिशा में नाव को वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी वही दूरी को धारा की दिशा में अगर तय कराया जाए, धारा की दिशा में यानी कि 4 और 2 6, तो कितना समय लगेगा 3 घंटे का समय लगेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर धारा के विपरीत चल रहा था 18 किलोमीटर तो उसको 9 घंटे का समय लग रहा था, लेकिन धारा की दिशा में चलेगा तो 4 और 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा तो उसको 3 घंटे का समय लगेगा। ये बन गया इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर 6 घंटे में तैर सकता है। धारा के विपरीत यानी कि b माइनस एस क्या है 36 किलोमीटर 6 घंटे में, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रहा होगा, 1 घंटे में 6 किलोमीटर। ठीक है, यदि शांत जल में व्यक्ति की जो चाल है, यानी कि जो व्यक्ति की चाल बोट की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यहाँ पे एस यहाँ पे 6, यानी एस का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताना है कि तो 10 घंटे में वह धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगा। 10 घंटे में धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में b प्लस एस 10 घंटे में, तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है b प्लस एस यानी कि देखिए जो b दिया गया था 8 और 2 हमने निकाला s, तो b दोनों को धारा की दिशा में चलना है तो 8 और 2 10 हो जाएगा, बराबर में 10, यानी कि d का मान कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो 100 किलोमीटर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे किया जा रहा है। और ये आज हमारा पार्ट 3 है, तो हम यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम को ख़त्म करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए और अच्छे तरीके से समझिए कि कैसे करना है। चलिए, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चल सकता है, यानी चल सकता है तो क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में कह रहा है ना, सॉरी, धारा की दिशा में कह रहा है तो b प्लस एस। आगे प्रश्न में क्या है, और धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत b माइनस एस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमें बताना है कि शांत जल में उसे 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। शांत जल में उसको 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा बोट का स्पीड कितना है। बोट का स्पीड तो हम क्या करते हैं, हमें b निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। 3 और 2 5, 5 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2.5, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा सिर्फ और सिर्फ बोट का स्पीड। और हमसे पूछा क्या गया है कि शांत जल में, यानी शांत जल में जो स्ट्रीम का स्पीड होगा वो 0 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट हमसे निकालना जो है 7 किलोमीटर की दूरी समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी 7 किलोमीटर है और 2.5 से कवर करना है, तो मैं पॉइंट हटाकर ऊपर में 0 रखता हूँ। और यहाँ पे देखिए 5 दूनी की 10 और 5 पच्चे 25, कितना हो जाएगा 7 दूनी की 14 बटे 5 और 14 बटे 5 का मतलब 28 पच्चे 140 होता है, तो यानी 2.8 किलो समय हो ना, सॉरी, इतना घंटे का उसको समय लगेगा, 2.8 घंटा।
तो आशा करते हैं ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न था, एकदम वीवीआई प्रश्न है, आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। धारा की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में यानी B + S 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड था। क्वेश्चन में कह रहा है कि शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में 7 किलोमीटर के डिस्टेंस उसको कवर करना है। तो शांत जल में हमें चलना होगा तो बोट खुद अपनी स्पीड से चलेगा, ना कि वहां पे कोई और चीज। मैंने आपको बताया था कि जब शांत जल में नाव चलता है तो वहां पे जो स्ट्रीम का स्पीड होता है यानी एस जो होता है वो आपका 0 होता है, ठीक है, एस 0 होता है। इसलिए हम यहाँ पे एस से कोई मतलब नहीं रखते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट बी का मान निकालेंगे। बी कितना निकल जाएगा, तो बी कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 3 2 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। और अब हमें समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल, बस कुछ किया नहीं गया। तो बस यहाँ पे हम लोग का बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट होता है। पार्ट 3 तक मैंने आपको कराया और करीब मैंने आपको 35 से 40 क्वेश्चंस कराई दिए तीनों पार्ट मिलाकर। अगर आप इतना सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स बोट एंड स्ट्रीम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो कि क्वेश्चंस के साथ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो क्या वेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।